शट अप। अपने आप को समझती क्या हो तुम? हाँ? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कहने का कोई हक नहीं है। सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी क्या? एंगेजमेंट भूल जाओ। मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। क्या हुआ बेटा? क्यों चिढ़ रहे हो तुम? चिढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगेजमेंट के लिए मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, क्या रिंग पहननी है, वो कितनी वो डिसाइड करेगी। ओह माय गॉड। इतना ही नहीं, हमारे परिवार के बारे में घटिया बात कर रही थी, इसलिए हम उसे शॉक देंगे। ये शादी रोकनी होगी। अभी फोन करके बता देते हैं। नेकी और पूछ क्या बात है? शादी रोकने के लिए आप लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं। नहीं तो हम और क्या करें बेटा? उसे पति से नहीं पैसों से प्यार है। हाँ, रिंग पहनाने समय फोन की घंटी बजी तो ऑफिस का काम कहकर चली जाएगी ना। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ। हम रिश्ता तोड़ देते हैं। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो वो कहेगी कि ये हमारी गलती है। लेकिन जब कल सबके सामने रिंग पहनाने के ऐन वक्त पर सारे मेहमानों के सामने शादी रोक देंगे तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। हाँ सुपर, क्या बात है। बच गए। अब हमें नाटक करने की जरूरत नहीं है, वही करेगा नाटक। अच्छा हुआ। बड़ी अच्छी लग रही है। लगता है बहुत लोगों को बुलाया। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी बेइज्जती होगी। सही कह रहे हो तुम। देख लेना, अब आएगा मजा। उसकी तो बैंड बजने वाली है। वो देखो, आ गई महारानी। तुम तो परी लग रही हो। I know. Come on. मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाती हूँ। After you. उसने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कितना घमंड है उसे। थोड़ी ही देर में उसका घमंड गायब हो जाएगा। मीट पीटर। वो है मिस्टर जॉन। Hi. ये रैन है, Hello. वो वैल है Hi. और ये एलन है। गाइस, ये मेरे मंगेतर है, कार्तिक। हेलो, आपको एक बात बता दूं, ये शादी मैंने ही सेट की है। ओह अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आई एम वीकेंड बाबूराव। मैडम को मैंने ही पाला पोसा है। कुछ लोगों को मैं सही लगता हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं गलत हूँ। आपको मैं कैसा लगा? ब्रोकर लगते हैं आप। ओके, अच्छा हुआ आपने मुझे जोकर नहीं कहा। एक बात बताइए, उधर एंगेजमेंट हो रही है लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। आपको ये शादी पसंद नहीं है? ऐसे पागलों की तरह सवाल मत पूछो। ससुर जी, आपको गुस्सा आया तो आप हाथों से बात करते हैं ना? हाँ। क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले बोलना चाहिए था ना। मैं तो चला पतली गली। वेरी गुड। इसे पहना। उसे पता नहीं कि अपना बेटा उसे सबक सिखाने वाला है। अभी खेल में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं, ब्लास्ट होगा। इसने तो हमें ही ट्विस्ट कर दिया। कैसा लगा मेरा ये खेल? डैड, रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं, लेकिन इस खेल में मैं आपका भी दादा हूँ। स्वीटी, तुम्हें तलवार जैसे तेज एक अरबी घोड़ा मिला है। जाओ, जाके एंजॉय करो। सर, कैन यू सेंड अस अ लेटर प्लीज? इट इज इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है? सर, इंडिया के हमारे बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। What? कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फैक्ट्री में हुई पोल्यूशन की वजह से बहुत लोग मर गए और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने फैक्ट्री तुरंत बंद करने का ऑर्डर पास किया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना भी बड़ा हो, काम करने वाले इंसान ही होते हैं। पैसा खिलाओ और केस विड्रॉ करवा लो। बहुत कोशिश की सर, लेकिन इससे हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ग्रीन आर्मी सर। मैं अभी के अभी इंडिया जाना चाहता हूँ। हे, तुम लोग यहाँ पर कैसे? बिना बताए कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जेंट काम से इंडिया जा रहा हूँ। मुझे फोन करके बताने में सिर्फ 30 सेकंड्स लगते थे और SMS करने में मुश्किल से 20 सेकंड्स लगते। मिस्ड कॉल देते तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगते। ध्यान से सुनो, मैं जिससे अपना समझती हूँ वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या मेरा हस्बैंड। अब से तुम जो भी करोगे मुझे बताओगे। स्वीटी, इंडिया में जो फैक्ट्री है वहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आ जाऊंगा। जल्दी आ जाना। तुम भले ही अपना खाना पीना भूल जाओ, लेकिन मुझे फोन करना मत भूलना। कीप दैट इन माइंड। 31 को मैरिज है, वो मत भूल जाना। क्या ये लगेज है जो भूल जाऊंगा? ये मैरिज है, मैं आ जाऊंगा। बस हो गया? गिव मी अ हग। दे दो ना। बाबूराव, हाँ मैडम। शादी के लिए टाइम पर आ जाएगा ना? लड़का तेज है मैडम, वो जरूर आएगा। नहीं आया तो? कह दिया ना मैडम, गला काट के ट्रे में पेश कर दूंगा। अपनी जबान है। थैंक यू।
मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे घर वाले मेरे बचपन के दोस्तों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली में जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ के दोस्तों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं इसी शहर में अपने फेसबुक फ्रेंड के घर में रह रही हूँ। ऐसे कब तक रहोगी दिव्या? पता नहीं, मेरे पिताजी और मामा जी के बदलने तक और मेरी माँ और मौसियों को अपने घर ले जाने तक ऐसी ही रहूंगी। जो 20 साल से साथ नहीं रहे, क्या गारंटी है कि वो अब एक साथ रहेंगे? जरा तो लॉजिकली सोचो। मुझे भरोसा है, भगवान पर पूरा भरोसा है। कोई ना कोई मिरेकल तो जरूर होगा। आपकी लिपस्टिक अच्छी है, सीक्रेट नहीं बताओगी? By the way, I'm कौस्तुभ, सॉफ्टवेयर साइड। मुझे लगता है आप यहाँ किसी को लेने आई हैं, है ना? क्या हुआ? कोई ग्रीन आर्मी है सर। यहाँ बच्चों को पालना मुश्किल है और ये कहते हैं पौधे लगाओ। ये हमारी फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का कोर्ट का नोटिस है सर। सर, सॉरी सर, एयरपोर्ट पर मैंने आपको मिस कर दिया। तेरी नजर तो किसी और पर थी, तो मैं कैसे नजर आता? सर, टैक्सी बिल यही पे करेगा। एक तो टाइम पर पगार नहीं मिलती, ऊपर से टैक्सी का बिल भी मुझसे लेंगे। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? दिव्या नाम की एक लड़की है सर। अचानक एक दिन फैक्ट्री के गेट पर आकर कहने लगी कि तितलियां, भौरे, कीड़े और मकोड़े मर रहे हैं। फिर वो नोटिस देकर चली गई। सर, मैं उससे बात करने का सोच ही रहा था कि सर, ये लड़की है। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है सर, कंप्लेंट बॉक्स है। उसकी उम्र की लड़की है, बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ती है और ये पीछे पड़ती है पोल्यूशन करने वालों के। बहुत कुछ जानते हो। हाँ, जानना क्या है सर, इफेक्ट है उसका, बैड वाला। कैसा इफेक्ट? देखिए। हाँ ठीक है। ए स्वाति, हाँ? क्या रे, तुझसे लाइन मार रही है? स्माइल दूंगी तो ही स्कूटी देगा ना। रुक, तेरे पिताजी से कहती हूँ। उन्होंने ही तो आइडिया दिया है। अखियों से गोली तेरी तो। यू। अरे अब इस छोकरी को क्या हो गया? वैसे ये भी कुछ कम नहीं लग रही। क्यों मारा? तुमने वो डाली क्यों तोड़ी? मेरे आड़े आई तो तोड़ दी। जरा देखो उसे, पता है उस डाली को कितना दर्द हो रहा है। डाली को दर्द हो रहा है? तेरा दिमाग खराब है क्या? उनकी भी जान होती है, सांस लेते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। तेरे जैसे लोगों के पेट तोड़ने की वजह से नेपाल में भूकंप आया और इंडोनेशिया में सुनामी आई, पता है? हट, एक डाली तोड़ने से नेपाल में भूकंप आ जाएगा? अपना इलाज करा। बंदर कहीं के, हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है तू जानता भी है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है पता है? छोड़, एक डाली क्या तोड़ी, तूने मेरा कॉलर पकड़ लिया। अब देख तेरे सामने ये पूरा पेड़ काटता हूँ, देखता हूँ क्या करती है तू। जो करना है कर ले। आई एम वार्निंग यू, कुछ मत करना। हेलो, पुलिस स्टेशन, 9 टीवी, ABN, NTV, TV5, कलटक, CTV। यही वो, पकड़िए इसे, यही वो बंदर। पेड़ काट कर स्मगलिंग करने वाले आप ही हैं क्या? क्या? चंदन की तस्करी करने वाले स्मगलर आप ही हो? ओए मैडम, क्या सेंसेशनल क्राइम करने वाले गैंग मेंबर हो? आपके लिंक्स दुबई तक हैं। आपका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ सारे है? पेंडिंग केसेस का आरोपी मुझे ही बनाओगे क्या? मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी थी। जैसा कि आप इस डाली को देख सकते हैं, कितना दर्द हो रहा है इसे। अब मुंह क्या देख रहे हैं? इसे अरेस्ट कीजिए। चल। हरे भरे पेड़ की डाली तोड़ दी और ऊपर से मीडिया को धमकी दे रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। I will see you in court। अरे जा रे। उसने ऐसा केस ठोका कि राष्ट्रपति से भी माफी नहीं मांग सकता। जो हुआ उसे भूल जा, मैं हैंडल करता हूँ उसे। आगे पीछे क्या भांजे? अगर आगे पीछे करते रहोगे तो वो क्या टीवी से कूद कर बाहर आ जाएगी? मुझे तो मजा आ रहा है मामा जी, लेकिन हमको सजा मिल रही है ना। तू देखता रहे। शंकर भाई नया ताजमहल बनाने वाले हैं। अरे बेवकूफ कहीं के, कुछ भी बकता है। अरे ताजमहल तो ये तब बनाएगा जब कोई इसे लोन देगा। मामा जी,
आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हैं। भांजे, हमें सिर्फ क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है, लव स्टोरीज में नहीं। तुम बस इशारा करो भाई, मैं अभी के अभी उसे उठा लेता हूँ। इडियट, जबान संभालो, रिस्पेक्ट से बोलो। महिलाओं को इज्जत देना हमारी परंपरा है, उन्हें रिस्पेक्ट करो, प्यार करो। तू उसे उठाने की बात कर रहा है? औरत तो फूल होती है, बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। हम क्या सॉफ्टवेयर वाले हैं प्यार से डील करने के लिए? अरे हम गुंडे हैं। आजा 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 कहने से वो क्या आ जाएगी? उसे उठा ले, घर ले आ, पप्पी ले ले और छोड़ दे। मामा जी, औरत फूल होती है। हाँ फूल है, गोभी का फूल। चुप करो! अरे पगली, सुबह सुबह नुकसान कर दिया मेरा। मामा जी, रेस्पेक्ट। कांता भाई सॉरी, हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहती हो ना? मेरे अकाउंटेंट से मिलो, लाख रुपए ले लो और शादी धूमधाम से करो। कैसा भांजा है तू? पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब तक खुद के पैसे का एक चॉकलेट भी खरीद कर नहीं दिया मुझे। भाई क्या हुआ रे? उस ग्रीन आर्मी वाली का पता चल गया है।